नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामजतन सिन्हा के पास। इनसे जानेंगे आज रामजतन सिन्हा जी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गए थे, इनको क्या दिक्कत है और वहां जाने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री से भेंट नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, ये जानते हैं खुद रामजतन सिन्हा जी से। सर, आपका स्वागत है सर ब्रेकिंग बिहार में। धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गया था, मैं गया था मुख्यमंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। उनके यहाँ जाने के पहले मैं डीएम के कार्यालय गया था, पता चला कोई जनता दरबार में है। फिर कमिश्नर के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ भी पता चला कोई जनता दरबार में आज नहीं आएंगे। इसके पहले भी हम 2-3 बार डीएम के यहाँ गए थे और वो इस बात के लिए गए थे कि एक बिहार राज्य भारत स्काउट एंड गाइड संस्था है जो स्वायत्त संस्था है और उसका मुख्यालय भारत स्काउट एंड गाइड का दिल्ली में है, महात्मा गांधी मार्ग में, और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके खिलाफ रीट हाई कोर्ट में भी दाखिल नहीं किया जा सकता। डीएम अपना अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके वो वहाँ पर हम सभापति हैं और हमारा ग्रुप के लोग जीते भी थे, तो ऑफिस कार्यालय हम लोगों के नियंत्रण में था। लेकिन एक बस कुख्यात पांडव ट्रैवल्स जो है मुजफ्फरपुर हाजीपुर का, उसको उन्होंने ताला खुलवा करके उसके एक आवेदन पर बिना दोनों पक्ष की बात जाने हुए डीएम ने उसको वहाँ अंदर प्रवेश करा दिया। 100 की संख्या में कंडक्टर, ड्राइवर, बाउंसर, असामाजिक तत्व वहाँ काबिज हैं, ऑफिस में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, ऑफिस में ही सो रहे हैं, सारे परिसर को शौच से गंदा करके दुर्गंधमय बना दिया है। तो मैं डीएम को से मिला और मिल करके उनको लिखित दिया और बताया कि 18 तारीख को चुनाव था, तो आपने कहा कि हमको कौन सा अधिकार है भारत स्काउट गाइड के किस अनुच्छेद में कि हम हस्तक्षेप करें। तो हम चुप हो गए, अधिकार उनको था नहीं। तो मैं मिल के 9 को कहा कि आप उस दिन कहे कि हमको अधिकार नहीं असामाजिक तत्वों को बाहर करने का, तो आज असामाजिक तत्वों को किस अधिकार से आपने ताला तोड़वा करके प्रवेश करवा दिया। तो उनकी घिघी बन गई और अंत में उन्होंने कहा कि अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि जब तक राष्ट्रीय मुख्यालय का निर्णय नहीं होता है दोनों पक्ष को बंद करके अपने अधीन में ले लेते हैं। कि ठीक है, ये ले लीजिए, ये कम से कम दोनों के लिए समान ऑर्डर होगा। जबकि कि हम जीते हुए हैं तो आप ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और उसमें स्पष्ट है कि दोनों में यदि विवाद 2 पक्ष में होगा तो राष्ट्रीय मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, कहीं न्यायालय में उसकी चुनौती नहीं हो सकती। यह भी नियम है कि चुनाव के 36 घंटे के अंदर जीतने वाले को वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करेगा नेशनल हेडक्वार्टर। आज 1 महीना 2 दिन के बाद भी 2 में किसी पक्ष को इशू नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि वह विवाद को मानता है। फिर हम उस कमिश्नर को भी उसकी प्रति दिए उस चिट्ठी की। कमिश्नर ने इनको चिट्ठी लिखी, कमिश्नर के सचिव ने। कमिश्नर से हम मिलने गए तो उस दिन संजोग से 4:30 बजे डीएम भी आ गए। कमिश्नर साहब के उपस्थिति में कमिश्नर साहब सब बात को समझ रहे थे, अप्रिशिएट भी कर रहे थे। लेकिन एक अधीनस्थ पदाधिकारी डीएम स्तर के वो कुछ हमारे सामने कमेंट नहीं किए, लेकिन उनका जो आव भाव था वो लगा कि वो डीएम के एक्शन से पसंद नहीं है। हमने कहा कि आप किस अधिकार के तहत 5 आदमी की कमेटी बना दी, आपको कहाँ अधिकार है बताइए। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि अब तो बन गया है तो थोड़ा देख लीजिए। हम कहीं ठीक है, देख लेते हैं। तो 4 को वो बस ओनर ने दरखास्त दिया, 7 को उन्होंने ताला तोड़वा के प्रवेश करा दिया। कमिश्नर की चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी इनको 11 तारीख को मिली, 11 को इन्होंने कमेटी बना दिया। आज 20 हो रहा है, कमेटी ने अपना काम भी नहीं स्टार्ट किया है। दूसरा पक्ष कोई काबिज करा के उसका एलिबाई बना रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ये प्रभावित हैं। मैं जब डीएम से मिलने गया 1.5 घंटे तक हमको इंतजार कराया कि कोर्ट चल रहा है, और हमारे प्रेजेंस में आया वो बस का मालिक, एकदम अंदर प्रवेश कर गया और 1.5 घंटा तक रहा। वो चला गया, उसके बाद हम 1 घंटा तक खड़ा रहे, डीएम हमसे नहीं मिले। तो ये क्या दर्शाता है? ये डीएम का निष्पक्षता दर्शाता है, ऑनेस्टी दर्शाता है, उनकी इंटीग्रिटी दर्शाता है।
तो इसलिए हम वहाँ गए थे कि यदि हमको अंदर जाने का मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री के सामने धरना पर बैठेंगे। कोई मुख्यमंत्री के माने मुलाकात के हम मुहताज नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि मुख्यमंत्री ने हमको समय नहीं दिया, उनके यहाँ गोड़ पड़ता हम थे। हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने गए थे और मैंने प्रोटेस्ट दर्ज कर दिया है। हम समझते हैं कि समाचार के माध्यम से जनता तक बात जाएगी और इनसे न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय का शरण लेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से आपकी छवि रही है जब आप गए थे, तो कम से कम वहाँ मुलाकात तो होनी चाहिए थी। नहीं ना, मुलाकात तो हमें जानते थे कि मुलाकात नहीं होगी और मुलाकात होनी भी नहीं चाहिए थी कि उनका सिस्टम है कि पहले से जो रजिस्ट्रेशन होता है वही अंदर जा सकता है, जो हमको आज जाने के बाद पता चला। तो नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो वॉइस था उस वॉइस को हम वहाँ पर रजिस्ट्रेट किया और हम संतुष्ट हैं कि अपनी बात को मीडिया के माध्यम से रखा। और हम समझते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति जरा भी सम्मान होगा तो मुख्यमंत्री, कमिश्नर इसका संज्ञान लेंगे और डीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं डीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो डीएम के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम पटना हाई कोर्ट में जाएंगे। अगला कदम आपका सर यही होगा कि आप हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे? नहीं ना, और भी है, अंत में हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, और भी है, धरना है, प्रदर्शन है, सब करेंगे। हम जाएंगे इकोनॉमिक ऑफेंस में जाएंगे, भ्रष्टाचार निरोधक जो एजेंसियां हैं उसके पास जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रामजतन सिन्हा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये कई दिनों से लगातार पटना डीएम से मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके ऐसे कद्दावर नेता से नहीं मिलना और एक तरफा कार्रवाई करना कहीं ना कहीं कुछ और की ओर दर्शाता है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार।